मूवी की शुरुआत पीटर के साथ होती है जो एक सेक्स थेरेपिस्ट होता है। हम देखते हैं कि पीटर के क्लिनिक में एक हॉट सी लड़की अपने ट्रीटमेंट के लिए आती है। वो लड़की पीटर को बताती है कि वो हमेशा सिर्फ सेक्स करने के बारे में ही सोचती रहती है। पीटर उसकी प्रॉब्लम सुनने के बाद उसको अपनी एक बुक रिकमेंडेड करता है और उससे कहता है कि शारीरिक सुख के अलावा और भी बहुत सी चीजें हैं जिनसे तुम खुश रह सकती हो। पीटर उसको बताता है कि वो 27 साल का है और उसने अभी तक ना किसी के साथ सेक्स किया है और ना ही किसी के साथ आज तक अट्रैक्ट हुआ है। इसके बाद पीटर अपने घर आता है जहाँ वो अपने दो दोस्त रिच और ल्यूक से मिलता है। क्योंकि पीटर ने अपने दोस्तों को अपने घर की कीज दे रखी थी इसलिए वो उसके घर कभी भी आ जाते थे। पीटर अपने फ्रेंड्स को बताता है कि वो अपने नेबर मिशेल के घर जा रहा है क्योंकि आज वहाँ पार्टी है। अब इसके बाद पीटर मिशेल के घर जाता है और वहाँ वो मिशेल के बॉयफ्रेंड से मिलता है जिसका नाम चार्ली होता है। चार्ली अपने काम में इतना बिजी रहता है कि वो मिशेल को बहुत ही कम टाइम दे पाता है। चार्ली से मिलने के बाद पीटर मिशेल के पास किचन में जाता है जो पीटर को अपना बनाया हुआ खाना टेस्ट कराती है। पीटर खाना टेस्ट करता है और मिशेल को बोलता है कि तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो, तुमको अपना रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए। मिशेल भी पीटर की बात से एग्री करती है। अगले दिन पीटर अपने पेरेंट्स से मिलने उनके घर जाता है। पीटर के पेरेंट्स उसको लेकर बहुत टेंशन में रहते हैं। उनको समझ नहीं आता कि पीटर को लड़के पसंद हैं या लड़कियां, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीटर आज तक किसी भी लड़की के साथ रिलेशनशिप में नहीं आया है और ना ही वो किसी के साथ इंटीमेट हुआ है। इसके बाद पीटर अपने ऑफिस आता है और उसकी बॉस उसको बताती है कि उसकी बुक अब बेस्ट सेलर बन चुकी है। पीटर की बॉस उसको ये भी बताती है कि पीटर को एक बड़े रेडियो स्टेशन पर इंटरव्यू के लिए भी बुलाया गया है। पीटर ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो चाहता है कि वो ये बात सबसे पहले जाकर मिशेल को बताए। जब पीटर घर पहुंचता है तो वो देखता है कि मिशेल के घर बाहर उसका बॉयफ्रेंड चार्ली खड़ा है। चार्ली पीटर को बताता है कि मिशेल और उसका ब्रेकअप हो चुका है। इसके बाद पीटर मिशेल के पास जाता है। मिशेल उसको रोते हुए बताती है कि मैंने चार्ली के साथ ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि उसके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं रहता। पीटर मिशेल को संभालता है और उसे चीयर अप करने के लिए उससे बातें करता है। बातें करते करते मिशेल के मन में पीटर के लिए फीलिंग्स आने लगती है और वो पीटर के करीब आकर उसको किस करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन पीटर को ये सब बहुत अजीब लगता है और वो हेडेक का बोलकर वहाँ से चला जाता है। अगली मॉर्निंग पीटर के फ्रेंड्स उसके पास आते हैं और उसको बास्केटबॉल खेलने के लिए बुलाते हैं। अब वो सब खेलने के लिए चले जाते हैं। बास्केटबॉल खेलने के दौरान बॉल पीटर के प्राइवेट पार्ट पर लग जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। पीटर को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर पीटर के प्राइवेट पार्ट को देखकर बोलते हैं कि ये अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुआ है। पीटर डॉक्टर को बताता है कि उसके बहुत ज्यादा हेडेक है। इसके बाद डॉक्टर पीटर का सीटी स्कैन करते हैं। अगली मॉर्निंग डॉक्टर पीटर की रिपोर्ट्स लेकर उसके पास आते हैं और उसको बताते हैं कि उसको सर में एक ट्यूमर है जिसकी वजह से उसके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बन पा रहे हैं। डॉक्टर पीटर को बताते हैं कि एक ऑपरेशन से उसके ये ट्यूमर निकाला जा सकता है और उसके बाद तुम बिल्कुल नॉर्मल हो जाओगे। पीटर ये सुनकर खुश हो जाता है और ऑपरेशन करने के लिए रेडी हो जाता है। उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है और उसके बाद वो सीधा अपने पेरेंट्स के घर जाता है जहाँ उसकी मदर उसकी केयर करती है। कुछ दिनों के बाद पीटर कुछ एडल्ट मैगजीन देखकर अपने प्राइवेट पार्ट को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है लेकिन वो कर नहीं पाता। पीटर अपनी प्रॉब्लम अपने फ्रेंड्स को बताता है और उसके फ्रेंड्स घर पर एक स्ट्रिपर को लेकर आते हैं जिसको देखकर पीटर एक्साइटेड हो जाए और पीटर का प्राइवेट पार्ट भी एक्टिवेट हो जाए। इसके बाद वो स्ट्रिपर पीटर को सीड्यूस करने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कुछ भी नहीं होता। अगली मॉर्निंग जब पीटर उठकर नीचे आता है तो उसके फादर देखते हैं कि पीटर का प्राइवेट पार्ट एक्टिवेट हो चुका है। पीटर को ये देखकर अपने पेरेंट्स के सामने बहुत शर्म आती है जबकि उसके पेरेंट्स ये देखकर काफी खुश होते हैं और खुशी से डांस करने लगते हैं। इसके बाद पीटर में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है और जब वो अपने घर वापस जाता है तो वो देखता है कि उसका फ्रेंड ल्यूक एक लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। जब पीटर उसको इंटीमेट होते हुए देखता है तो उसका प्राइवेट पार्ट फिर से एक्टिवेट हो जाता है और वो मास्टरबेट करने लगता है। पीटर को मास्टरबेट करने में मजा आने लगता है और वो पूरे टाइम यही करने लगता है। फिर एक दिन पीटर मिशेल से मिलता है जो उसको बताती है कि वो एक फूड कंपटीशन के लिए दूसरी सिटी में जा रही है। पीटर को ये सुनकर बहुत बुरा लगता है लेकिन वो ऐसा शो करता है जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पीटर अपने क्लिनिक जाता है और वहाँ अपने पेशेंट्स की बात सुनकर उसका प्राइवेट पार्ट फिर से एक्टिवेट होने लगता है। लेकिन अब पीटर इन सबसे बहुत परेशान हो गया था और इसलिए वो अपने डॉक्टर के पास जाता है और अपनी सारी प्रॉब्लम्स उनको बताता है। पीटर का डॉक्टर उसको बताता है कि क्योंकि तुम्हारी पुबर्टी अभी स्टार्ट हुई है इसलिए तुमको ये सब फेस करना पड़ रहा है। शायद तुमको और भी बहुत कुछ फेस करना पड़े जैसे कि कभी लाउड होना, कभी जल्दी इरिटेट हो जाना। डॉक्टर कहता है कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब रात को पीटर मिशेल को कॉल करता है और उससे पूछता है कि तुम्हारा कॉम्पिटिशन कैसा रहा। लेकिन मिशेल कॉम्पिटिशन के
बारे में बताने की जगह अपने न्यू पार्टनर के बारे में बताने लगती है, जिससे पीटर को बहुत जेलसी होती है और तभी पीटर गुस्से में कॉल कट कर देता है। अगले दिन पीटर अपने रेडियो स्टेशन वाले इंटरव्यू के लिए जाता है और उसी दौरान उसकी आवाज हैवी होने लगती है। पीटर इन सबसे परेशान होकर इंटरव्यू को बीच में छोड़कर चला जाता है। इसके बाद पीटर डायरेक्टली अपने पेरेंट्स के पास जाता है। पीटर अपने फादर को उसके साथ हो रही सारी परेशानियों के बारे में बताता है। उसके फादर कहते हैं कि पुबर्टी के दौरान तुमको ये सब तो फेस करना ही पड़ेगा। वो और भी लोगों से एडवाइस लेता है, लेकिन सब लोग उसको सेम ही बात कहते हैं। अब पीटर को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने घर चला जाता है। अगले दिन जब पीटर अपने फ्रेंड्स के साथ घूम रहा होता है, उसका फ्रेंड रिच पीटर से कहता है कि कुछ दिनों बाद मेरी एनिवर्सरी है। वो पीटर से पूछता है, क्या तुम उस रात मेरे बच्चों का ख्याल रख सकते हो, क्योंकि उस रात मुझे अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाना है। क्योंकि रिच पीटर का बचपन का दोस्त था, इसलिए वो उसको हाँ कह देता है। अब पीटर अपने घर आ जाता है, जिसका नेबर जोश उससे कहता है कि तुमको टिंडर ज्वाइन कर लेना चाहिए। उसका नेबर कहता है कि टिंडर पर तुमको बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी जिनके साथ तुम इंटीमेट हो सकते हो। पीटर सोचता है कि जब तक मिशेल वापस नहीं आती उसको ये ट्राई करना चाहिए, जिससे जब मिशेल आए तो उसको एक्सपीरियंस हो जाए। अब पीटर टिंडर ऐप पर अपना अकाउंट बना लेता है और नई नई लड़कियों से मिलना स्टार्ट कर देता है। पीटर उनके साथ इंटीमेट भी होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर हम पीटर को क्लिनिक से अपने घर आते हुए देखते हैं। जब पीटर घर पहुंचता है तो हम चार्ली को मिशेल के घर के बाहर फ्लावर के साथ खड़े हुए देखते हैं। चार्ली पीटर को बताता है कि वो मिशेल को बहुत मिस कर रहा था, इसलिए उससे सॉरी बोलने आ गया। लेकिन मिशेल अपने घर में नहीं थी, इसलिए पीटर उससे कहता है कि तुम ये फ्लावर्स मुझको दे दो, मैं मिशेल को इनको तुम्हारी तरफ से दे दूंगा। चार्ली के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो पीटर को वो फ्लावर्स देकर वहां से चला जाता है। कुछ टाइम बाद मिशेल घर वापस आती है और पीटर उसको वही फ्लावर्स देकर डेट पर चलने के लिए पूछता है। मिशेल उसको डेट के लिए हाँ कर देती है। अब जिस रात पीटर और मिशेल डेट पर जा रहे होते हैं, उसी रात पीटर का फ्रेंड रिच उसको कॉल करके बोलता है कि आज ही मेरी एनिवर्सरी है और तुमको मेरे बच्चों का ध्यान रखने के लिए मेरे घर आना होगा। पीटर रिच को कहता है कि मेरी आज मिशेल के साथ डेट है, इसलिए मैं नहीं आ पाऊंगा। इतना कहकर पीटर कॉल को कट कर देता है। इसके बाद पीटर मिशेल को लेकर एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाता है, जो एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट था और यहाँ टेबल मिलनी बहुत मुश्किल थी। लेकिन मिशेल पीटर से बहुत इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि उसने यहाँ पर उसकी डेट के लिए टेबल बुक की है। पीटर और मिशेल को टेबल मिल जाती है और वो दोनों वहाँ अपनी डेट एंजॉय करते हैं। किसी दौरान वहाँ रिच और उसकी वाइफ आ जाते हैं और कहते हैं कि ये टेबल उनकी है, उन्होंने पहले ही ये बुक कर रखी थी। मिशेल ये सब देख कर नाराज हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब पीटर मिशेल को संभालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन मिशेल उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि उस दिन वो फ्लावर्स तुम मेरे लिए नहीं लाए थे, बल्कि चार्ली वो फ्लावर्स मेरे लिए देकर गया था। मिशेल कहती है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे लड़के हो और मैं तुमको प्यार करने लगी थी। मिशेल कहती है लेकिन अब तुम बिल्कुल चेंज हो गए हो, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अगले दिन पीटर अपने क्लिनिक जाता है और वहाँ उसकी एक पेशेंट आती है। पीटर की पेशेंट उससे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ। पीटर उसकी बात मान जाता है और अपनी पैंट उतार रहा होता है। तभी वहाँ उसकी बॉस आ जाती है और उसको ये करते हुए देख लेती है। इसके बाद पीटर की बॉस उसको फायर कर देती है। जॉब जाने की वजह से पीटर बहुत परेशान रहने लगा था और इसलिए वो अपने फादर के पास आ जाता है। पीटर के फादर कहते हैं कि तुमको इतनी सी उम्र में बहुत कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तुम ऐसे गिव अप नहीं कर सकते, इसलिए तुमको इनको फेस करना चाहिए। अब अपने फादर की बात सुनकर पीटर के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं। फिर एक दिन वो टॉक शो पर जाता है, जहाँ वो बोलता है उसकी लिखी हुई बुक एकदम बकवास है। वो कहता है कि तुम जब चाहो सेक्स कर सकते हो और तुमको अपनी सेक्स करने की डिजायर को बदलना नहीं चाहिए। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग पीटर को अप्रिशिएट करते हैं और बहुत खुश भी होते हैं। इसके बाद पीटर रिच के पास जाता है और उससे सॉरी बोलता है और रिच भी उसको माफ कर देता है। अब पीटर अपने दोस्त से पूछता है कि वो मिशेल से कैसे अपोलोजाइज करे और उसको कैसे मनाए। पीटर के फ्रेंड उसको एडवाइस देते हैं कि अब वो मिशेल को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। पीटर अपने दोस्तों की बात मानकर मिशेल से मिलने उसके रेस्टोरेंट में जाता है। आज मिशेल के रेस्टोरेंट की ओपनिंग भी थी, जिसमें वो खाना बना रही थी। पीटर मिशेल के पास आता है और उसको बताता है कि उसने अपनी पुबर्टी 27 साल की उम्र में एक्सपीरियंस की है, जिसकी वजह से उसमें ये सब हरकत हो रही थी। इसके बाद पीटर मिशेल के सामने अपना लव कन्फेस करता है और उससे शादी के लिए भी पूछता है। मिशेल भी उसको माफ कर देती है और शादी के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं। मूवी के एंड में हम मिशेल को प्रेग्नेंट देखते हैं और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और हाँ, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप अभी और इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए 2 वीडियोस में से किसी पर भी क्लिक करके आप सुन सकते हैं। अभी के लिए अलविदा दोस्तों, हम फिर मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।